इत्तेहाद-ए मिल्लत काउंसिल की राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तोकी रजा के सामूहिक धर्म परिवर्तन कराकर विवाह कराने के बयान ने देश में भूचाल ला दिया है। इस बयान के बाद तमाम हिंदू संगठनों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। दिन भर मौलाना तोकी रजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की आवाज उठती रही। मौलाना तोकी रजा अपने बयान से शाम को पलटी मार गए। आइए पहले मौलाना तोकी रजा के बयान को सुनते हैं, फिर इस बयान पर आई तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं से आपको रूबरू कराते हैं। मौलाना तौकीर रजा के इस बयान पर उलेमाओं से बात की गई तो मौलाना मुस्तजाब कादरी का कहना है कि इसमें न तो कोई मजहबी बंदिश है और न ही कानूनी बंदिश है। अगर कोई भी अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आए दिन मुस्लिम समुदाय के लड़के लड़कियां धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी के मुख्तियार हैं। डंडे के जोर पर या तलवार के बल पर न किसी को रोका जा सकता है और न ही बुलाया जा सकता है, न ही निकाला जा सकता है। एलानिया धर्म परिवर्तन कराने के सवाल पर मौलाना मुस्तजाब कादरी ने कहा, उनके पास लोग आए होंगे। मौलाना के पास लोग आते हैं, हमारे पास भी लोग आते हैं। वहीं मौलाना काब रशीदी साहब से इस तौकीर रजा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस्लामी कानून की बात है तो उसमें किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान भी जबरदस्ती की इजाजत नहीं देता। भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने तौकीर रजा खान के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौलाना तौकीर रजा एक नई परंपरा कायम कर रहे हैं। देश संविधान से चलता है, लोग अपनी इच्छा से लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा ऐलान करके हम ये काम करा रहे हैं तो ये देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की नाकाम साजिश है। कशिश वारसी ने तौकीर रजा के इस बयान की पुरजोर मुखालफत की है। देखिए ऐसा है, मेरे बयान को उन लोगों ने ठीक तरह समझा नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मैं धर्म परिवर्तन करा रहा हूँ। धर्म परिवर्तन मैं नहीं करा रहा हूँ, वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। वो अपनी कार्रवाई भी कर चुके हैं। तो लेकिन लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन को हमारे यहाँ हराम समझा जाता है। तो उन लोगों का सामूहिक विवाह जिसे कहा जाता है, उन लोगों का निकाह पढ़वाने का काम किया जा रहा है और अगर इससे कहीं सांप्रदायिकता फैलने का अंदेशा है और जिन लोगों ने आज मेरे खिलाफ एहतजाज किए हैं, ज्ञापन दिया है, नारे लगाए हैं, वो लोग ये काम लगातार करते रहे हैं। हमने कभी ऐतराज नहीं किया, हमने कभी शिकायत नहीं की, हमने कोई ज्ञापन नहीं दिया। तो वो मैं तो ये समझता हूँ कि वो हमने ऐतराज इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हमारा काम कर रहे हैं। हमारा काम इस माना कर कि जो कमज़ोर ईमान के लोग हैं, वो तो हमारे पहले से नहीं थे। अगर वो हमें छोड़ के चले जाए तो हमारा तो भई हमारा कूड़ा-करकट साफ हो रहा है। तो वो बाबा हमारा ही काम कर रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो कमज़ोर ईमान के, कमज़ोर अक़ीदे के लोग हैं, वो हमें छोड़कर चले जाएँ, वो इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग हैं। रहा सवाल इस बात का कि जिस तरह वो बाबा मेरा काम कर रहे हैं, उसी तरह मैं हिंदू समाज का काम कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि वो बाबा तकरीबन 100 शायद शादियाँ करा चुके हैं हिंदू लड़कों की मुस्लिम लड़कियों से, ठीक है? अब उन 100 हिंदू लड़कों का समाज हिंदू समाज का अधिकार था उन लड़कों पर कि नहीं था? हिंदू समाज की 100 लड़कियों का हक उन लोगों ने मारा, उस बाबा ने मारा। तो बाबा अपने समाज का नुकसान कर रहा है, मेरे समाज का फायदा कर रहा है। तो इसीलिए मैंने बाबा की कभी मुखालफत नहीं की, वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये हिंदू समाज से ये कहना चाहता हूँ कि आपको गौर करना चाहिए कि असल में ये जो आपको अपने आप को हितैषी बताते हैं हिंदुत्व का या हिंदुओं का, ये असल में हितैषी नहीं है। ये हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों का नुकसान कर रहे हैं। इन लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपके समाज की बेटियां अगर बैठी रह जाएंगी और आपके समाज के लड़के मुसलमान लड़कियां लेकर चले जाएंगे तो आपकी बेटियां कहाँ जाएंगी, ये सोचना आपका काम है। देखिए हम कानून के दायरे में रहकर ही काम करना चाहते हैं और परमिशन जो हमने मांगी है वो इसीलिए मांगी है कि हम कानून का पालन करते हैं। उन लोगों ने आज तक जितने कार्यक्रम किए परमिशन नहीं लिए है उन्होंने। उन्होंने मंदिर के अंदर बैठ के मोहर लगा दी, सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ये अधिकार जिलाधिकारी का था।
तो जिला अधिकारी का अधिकार छीनकर उन्होंने मंदिर की स्टैंप लगाकर किसी को सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इस पर उन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए था। अगर मैं परमिशन ना मिलने के बावजूद कार्यक्रम करता हूं, तब जो धाराएं मुझ पर लगाई जा सकती हैं, वो धाराएं उन पर लगाई जानी चाहिए जिन्होंने अभी तक ये कार्यक्रम किए हैं, बिना परमिशन के किए हैं। अगर उन पर कार्रवाई होती है, मैं अपनी कॉल वापस लेने के लिए तैयार हूं। देखिए, जहाँ तक रिलीजियस रूल ऑफ लॉ की बात है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की बात है, तो इस्लाम कहता है कि साहब ला इकराह फिद्दीन, हमारे मज़हब के अंदर जबर नहीं है। किसी को ज़बरदस्ती किसी रिलीजन के एक्सेप्ट करने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक भारत के संविधान की बात है, तो वो भी ये कहता है कि साहब मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा से किसी धर्म को एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक लीगल प्रक्रिया है, उसको फॉलो करे तो वो कर सकता है। कौन क्या कहता है, भारत में राइट के लोग कुछ कहते हैं, लेफ़्ट के लोग कुछ कहते हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग कुछ कहते हैं, मेजॉरिटी के लोग कुछ कहते हैं। मेरा सब्जेक्ट नहीं है जो लीगल प्रक्रिया है, उसमें मैं नहीं कर सकता, वो प्रशासन का अपना मसला है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें कम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुँचाती हैं। ऐसी चीज़ों को लेकर के समाज के अंदर गलत मैसेज जाता है। हम लोगों को मिल कर के आपस में अपनी चीज़ों को तय करना चाहिए, और कोई भी चीज़ अगर लीगल है या इल्लीगल है तो उसको मैं और आप तय नहीं करेंगे, उसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को आधार बना करके जो हमारी लीगल प्रक्रिया है वो तय करेगी कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग। ये ऐसा है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा एक नई परंपरा कायम कर रहे हैं और देश संविधान से चलता है, और देश के अंदर अपनी इच्छा से लव मैरिज से हो रही है और लोग शादियां कर रहे हैं और स्वेच्छा से जो जिस धर्म में चाहता है उस धर्म में रहता है। लेकिन बाकायदा ऐलान करके देश के अंदर और एक दूसरे मज़हब के ऊपर मतलब को ये बताना कि हम ये काम करा रहे हैं, तो ये एक बाकायदा देश के सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करने की नाकाम साजिश भी है और एक नई परंपरा भी है। कम से कम मौलाना तौक़ीर रज़ा को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो हिंदू धर्म इस तरह की सामूहिक विवाह कहीं कराना है, उसकी कोई शिकायत आई हो तो बताएं। कोई शिकायत अगर आई, ये बाकायदा एक तरीके से सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने की मैं तो साजिश समझता हूँ इसे। एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी को जो है इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना कि ये बाकायदा एक नई परंपरा है, दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत करना है और देश के सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करना है। काफ़ी ज़माने से मैं देख रहा हूँ कि मौलाना के जो बयान आ रहे हैं वो बड़े ख़राब बयान आ रहे हैं। अभी उनका पिछले दिनों एक बयान आया था कि हमने अपने लड़कों को रोक रखा है, अच्छा बयान नहीं था। ये बाकायदा नौजवान नस्ल को भड़काकर मुसलमान को बदनाम करने की नाकाम साजिश है। उन्होंने प्रशासन से मांग रखी है, एक नई परंपरा कायम करी है, और देश की सरकार कभी नई परंपरा के लिए मना करती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो भी देश का माहौल ख़राब करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सबके बाद बड़ी उसूली है उनकी, बड़े कायदे करीने की बात है, बड़े ज़ाब्ते की बात है कि वो इस काम को परमिशन के साथ कर रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो इसमें कोई परमिशन की ज़रूरत भी नहीं है। आदमी अपनी मर्ज़ी का मालिक व मुख्तार है। जैसे वो शादी कर रहा है तो क्या परमिशन लेता है, बच्चा पैदा करता है तो क्या परमिशन लेता है, तो धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो उसकी मर्ज़ी है, इसमें परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब फिर भी परमिशन ले रहे हैं, तो ये एक बहुत समझदारी की बात है, उनकी बुर्दबारी की बात है। देखिए, ये प्रदर्शन जो किया जा रहा है मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के खिलाफ, इसे तो गुंडागर्दी कहा जाएगा। भाई वो परमिशन मांग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हिंदू धर्म से परमिशन थोड़ी मांग रहे हैं, वो प्रशासन से परमिशन मांग रहे हैं, सरकार से परमिशन मांग रहे हैं, हुकूमत से परमिशन मांग रहे हैं। अब जिसको भी विरोध करना है तो वो भी सरकार से ही कहे, कुछ कहना है तो उसका विरोध करना या नारेबाजी करना या धरने देना, ये सब तो गुंडागर्दी कहेगी, इसी गुंडागर्दी कहेगी।
धर्म परिवर्तन भी हो रहा है और शादियां भी हो रही हैं। तो शादियां तो वैसे भी ऐलान के साथ ही होती हैं हमेशा जी। भाई नॉर्मल आदमी भी एक शादी करता है, नॉर्मल माहौल में करता है, तो वो भी कार्ड छपवाता है, ऐलान करता है, मिठाई जब बातचीत तय हो जाती है, मंगनी हो जाती है, मिठाई तस्लीम होती है, हमारी बातचीत तय हो गई, फिर शादी होती है तो कार्ड छपते हैं। तो अगर कोई धर्म परिवर्तन भी ऐलान के साथ कर रहा है तो क्या दिक्कत की बात है? परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि अगर ये काम डंडे के जोर पे हो रहा है, अगर मौलाना तौकीर रज़ा साहब किसी की गर्दन पे छुरी रख के कह रहे हैं कि तू इस्लाम कबूल कर, तो हम इसके समर्थन में नहीं हैं। जी। दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता, ला इकराह फिद्दीन, दीन में ठूस समझास नहीं है।